श्याम त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैं एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, जो श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ऐसे भाव प्राप्त होते हैं, वह मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। एक पिता और पुत्र थे। पिता और पुत्र वह रहते थे और उनका मेडिकल का स्टोर था। मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा उनका मेडिकल स्टोर चल रहा था, बड़ा सुंदर चलता था। मेडिकल स्टोर, दवा का स्टोर खोल रखे थे और उनका नाम था रामदयाल। उनका क्या नाम था? रामदयाल। रामदयाल बहुत भक्त थे। मेडिकल स्टोर, दवा की स्टोर खोल रखे थे और स्नान ध्यान करके उस मेडिकल स्टोर में आते थे तो भगवान श्री राधे कृष्ण का एक मूर्ति रखे थे, फोटो रखे थे। उस मूर्ति को स्नान ध्यान करवाते थे, पोंछते थे, चंदन लगाते थे, टीका करते थे। मुरली बजाते हुए जो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी, एक मेज पर सजा करके कोने में रखे हुए थे मंदिर। जब मेडिकल स्टोर पे आते थे तो एक दीपक जलाते थे कृष्ण भगवान की फोटो के पास, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी था वो लगाते थे। बहुत भक्ति किया करते थे। अगर उनके मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए कोई आ रहा है तो दवा देते थे, और अगर कोई दवा लेने के लिए नहीं आया, मेडिकल स्टोर पे अकेले बैठे हैं, तो हमेशा वो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप किया करते थे, गुनगुनाया करते थे। वो रामदयाल का जो बेटा था, जब रामदयाल बुजुर्ग हो गए तो पिता पुत्र दोनों बारी बारी से देखने लगे उस मेडिकल स्टोर को। दवा बेचने का काम दोनों करते थे। उनका लड़का भी करता था रामदयाल का, और रामदयाल स्वयं करते थे। लेकिन जब रामदयाल बूढ़े हो गए, उनका बेटा जो है मेडिकल स्टोर को संभालने लगा, तो साइंस का पढ़ा हुआ बच्चा था, उसके अंदर अहंकार था। वो भगवान की भक्ति नहीं करता था, उसको भक्ति में मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो रामदयाल कहा भी करते थे कि बेटा, ये भगवान श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है और यही सब कुछ करते हैं, यही हमारे मेडिकल स्टोर की देखभाल करते हैं, यही हमारे कष्ट को दूर करते हैं, इन्हीं के द्वारा मैं खा पी रहा हूं। लेकिन वो लड़का रामदयाल की बातों के ऊपर गौर नहीं करता था। उसका कहता था, अरे क्या ये पुराने जमाने के आप हैं, ये सब पुराने जमाने की बात है, सब लेके बैठे हैं। मतलब हल्के में लेता था। रामदयाल कहते थे कि बेटा, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, यही सब कुछ करते हैं, सृष्टि रचयिता हैं, पालन करता है, संहार करता भी यही है। बेटा, इनकी पूजा करना चाहिए। लेकिन लड़के का मन भक्ति की तरफ नहीं लगता था, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखता भी नहीं था। जब रामदयाल का मरने का समय आ गया, बुजुर्ग हो चुके थे, तो 4-5 दिन रह गया उनके मरने में। तो एक दिन अपने मेडिकल स्टोर पे गए, अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, करना न करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारी बात को ध्यान से एक बात सुन तो लो। लड़का ने कहा कि पिताजी, अच्छा कहिए, सुनाइए। कहा, बेटा, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, मैं जानता हूं कि मेरे न रहने के बाद इस फोटो को भी तुम हटा दोगे, इस मेडिकल स्टोर से बाहर कर दोगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक बात कि बेटा, जब तुम्हें कोई कष्ट होगा, जब भारी परेशानी में तुम आ जाओगे,
जब सभी का दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, उस समय बेटा तुम एक बार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेना, श्याम सुंदर का दरवाजा खटखटा देना बेटा, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार अवश्य करना ऐसा। जब उसने कहा, लड़के ने हाँ कहा, साइंस का पढ़ा हुआ लड़का था, उतना गौर नहीं किया। वह जो है फिर पिता उनके चले गए और 2-4 दिनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब रामदयाल मर गए तो उनका क्रियाकर्म जो है बेटे ने खूब अच्छे ढंग से किया। फिर अपने मेडिकल स्टोर को वो देखने लगा और अब तो भगवान का फोटो श्री कृष्ण का जहां रखा था उस कोने में उसकी दृष्टि भी नहीं जाती थी, कभी देखता भी नहीं था। जो उनके पिता खत्म हो गए तो मेडिकल स्टोर वो लड़का देखने लगा, भगवान कृष्ण के तरफ कभी उसकी निगाहें भी नहीं जाती थी। अब धीरे 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 भगवान के फोटो के ऊपर जो है धूल जम गया। महीना 2 महीना बीता, साल भर बीत गया, उस फोटो का ना सफाई किया, ना उस तरफ देखा, न दीपक कोई जलाता था। तो धीरे धीरे सब ये धूल के कण जो है उस फोटो पे जम गए, श्री कृष्ण की मूर्ति पर ढक गए। केवल उनकी आंखें जो है थोड़ा धूल में जुगजुगाया करती थी, दिखाई देता था, केवल उनके नेत्र दिख रहे थे। और एक दिन की बात की, रिमझिम बारिश हो रहा था, पानी बरस रहा था, हवाएं चल रही थी, छोटी छोटी बूंदें जो है गिर रही थी। तब तक उस लड़के के दोस्त आए, मेडिकल स्टोर पे कोई था नहीं, शाम का 8-9 बज गया था। उसके जब दोस्त आए तो वो धीरे से शटर को आधा खींच दिया और अंदर बैठकर अपने दोस्तों के साथ वो ताश खेलने लगा। और रिमझिम बारिश हो रही है, आधा शटर मेडिकल स्टोर का खींचे और अपने दोस्तों के साथ वो एक लड़का, उसकी जो मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा जो लिखी, कहा बेटा अगर ये दवा मिल जाता है हमारी मां भगवान चाहेंगे तो बच जाएगी। वह लड़का वही पर्ची लिए दौड़ते दौड़ते मेडिकल स्टोर पे आया तो देखा कि अंदर लाइट जल रही है, मेडिकल स्टोर की आधा जो है शटर बंद है। तो आवाज लगाई, भैया भैया क्या ये दवा मिल जाएगी क्या? उस लड़के ने पर्ची लिया, कहा देखा और कहा हाँ बेटा ये दवा मिल जाएगी। कहा हमारी माँ का बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने लिखा है दवा मिल जाएगी तो आपकी माता बच जाएंगी भगवान चाहेंगे तो। जैसे उसने उस पर्ची को लिया तैसे लाइट मित्रों चली गई। जब लाइट चली गई तो हर मेडिकल स्टोर वाले ये जानते थे किस खाने में, किस रैक में, किस जगह पे वो दवा रखी हुई है। जब लाइट चली गई तो अंदाज से वो दवा उठाया और उस लड़के को दे दिया अंधेरे में। कहा बेटा ये ले जाकर के अपनी मां को दे देना, आपकी मां अच्छी हो जाएंगी भगवान चाहेंगे तो। वो लड़का लेकर के वहां से चला गया दवा। जब लड़का दवा लेकर के चला गया और फिर जब लाइट आई तो उस लड़के ने देखा, मेडिकल स्टोर वाले ने कहा अरे ये तो मैंने उसको चूहा मार दवा दे दिया। वो ताश खेल रहा था तब भी कोई चूहा मार दवा वापस कर करके गया था। तो जल्दी में उसने दूसरी जगह वो दवा रख दिया था, जहां वो दवा रखी थी उसी के पास रख दिया कि जब अभी उठेंगे तब इसको अच्छी जगह जहां रखा जाता वहां रखेंगे। और भूल से उस दवा को उसने उठा करके चूहा मार दवा दे दिया। वो समझा कि हम वही दवा दिए हैं। अब उसके होश उड़ गए, शटर खोला कि बच्चा कहां गया, कौन था, कुछ पता ही नहीं था। वो लेकर के चला गया। अब बहुत परेशान हो गया कि भगवान अब क्या होगा, उसकी मां तो मर जाएगी। अगर ऐसे मर जाती
तब कोई बात नहीं था, लेकिन मेरी दवा से अगर उसकी मां मर गई तो उसका पाप भागी मुझे बनना पड़ेगा, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। बड़ा अपने को त्राहिमाम करने लगा। तब जो है उसने अपने पिता की बात को याद किया। उसके पिता ने कहा था कि बेटा, जब कोई भारी कष्ट तुम्हें आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाएगा, जब दुनिया में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, तब एक बार भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख देना, उस श्याम सुंदर का दरवाजा जरूर खटखटाना बेटा, तुम्हारे उस संकट से अवश्य उबार लेंगे भगवान। एक बार अवश्य ऐसा करना बेटा। उस अपने पिता को बात को याद करके तब जो है जहां वो फोटो रखी हुई थी, धूल जमा हुआ था, वो गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान उस मां को बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है। अपने दोस्तों को भी भगा दिया कि तुम लोगों के ताश के कारण ऐसी गलती हो गई है, जाओ तुम लोग, अगर नहीं ऐसा होते तो उस बच्चे को मैंने गलत दवा नहीं दिया होता। भगवान से लगे वो प्रार्थना करने की, भगवान उस मां की ममता को बचा लीजिए, उस माता को बचा लीजिए। तब तक वो दौड़ता हुआ लड़का वापस चला आया। कहा भैया जी ये दवा दोबारा मिल जाएगी क्या? उस लड़के ने दौड़ करके उस बेटे को पकड़ लिया। बेटा, तुम्हारी माँ ने दवा खा लिया, खिला दिए क्या? कहा नहीं भैया, बारिश हो रही थी, आंगन में कचरा था, मैं उस दवा को लेकर के जब जा रहा था तो पैर हमारा फिसल गया और वो टूट करके शीशी गिर गई, सब पानी में बह गया, मिल गया, दोबारा दे दीजिए, दवा दे दीजिए। वह बड़ा भक्त का शुक्रिया किया भगवान का, श्री कृष्ण का, कि हे भगवान, आपने रक्षा किया, मेरी लाज को बचा लिया, उस मां को बचा लिया आपने, बहुत बड़ी कृपा है नाथ आपकी। श्याम सुंदर का उसने प्रार्थना किया, धूल जमा हुआ साफ किया, उस बेटे को दूसरा दवा दिया। उसके बाद बहुत ही भगवान साक्षात कृपा किया और भगवान का वो तब से डेली मित्रों वो फोटो साफ करता था, एक दीपक जलाया और तब से डेली भगवान श्री राधे कृष्ण श्याम सुंदर का पूजा करने लगा। और उस बेटे के साथ हो गया, उसकी मां को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, अपनी पैसा से उसकी मां का इलाज करवाया, उसकी मां अच्छी हो गई मित्रों। तो जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर संदेह करता है मित्रों, इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। साइंस का पढ़ा हुआ बेटा था, अहंकार था, तो मित्रों साइंस पढ़ना गलत नहीं है, साइंस को पढ़ना चाहिए, आविष्कार भी करना चाहिए, परमाणु बम भी बनाना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। मित्रों आप सोचिए, भगवान ने कितना बड़ा आविष्कार किया, जो मनुष्य को बनाया है, इस पर गौर करना चाहिए मित्रों। भगवान ने इस मनुष्य का आविष्कार करके कितना बड़ा उपकार किया है। अगर ईश्वर आपका आविष्कार न किया होता तो आप परमाणु बम नहीं बना सकते, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप जो है हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते, आप ट्रेन का आविष्कार नहीं कर सकते। मित्रों जरा एक बार गौर से सोचिएगा कि भगवान ने अगर मनुष्य का आविष्कार नहीं किया होता तो ये सब संभव नहीं था। इसलिए मित्रों पढ़ाई करना, साइंस करना गलत नहीं है, अच्छी सीख, अच्छी सोच होनी चाहिए। भगवान ने मनुष्य का आविष्कार किया, तभी आप ट्रेन का आविष्कार, प्लेन का आविष्कार और परमाणु बम का आविष्कार कर सकते हैं मित्रों। तो उस परम पिता परमेश्वर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तभी हमारी आपका कल्याण होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री राम, जय माता की।